आप में से कितने लोगों ने धान की रोपाई देखी है? जिनका कंसर्न गांव से है उनको तो पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि धान कैसे लगाया जाता है, चाहे कैसे चावल की खेती होती है। तो ये मैंने अभी मैं अलग से रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन ये बंगाली में मैं बातचीत कर रही हूँ। इस आदमी ने रस्सी बांधी हुई थी एक लंबी सी, तो मैंने बोला कि क्यों बांधी हुई है, तो उसने कहा कि एक लाइन में अच्छे ढंग से बो सके, तो इससे सहूलियत होती है। और उसके बाद में इनसे मैंने पूछा कि ये पानी में हमेशा आपके पैर डूबे रहते हैं, तो इसके चलते आपको दिक्कत नहीं होती है कभी कोई चर्म रोग या कुछ ऐसी बीमारी? तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, सर्दी जुकाम ऐसा। मैंने पूछा तो कहा इन्होंने कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर मैंने देखा कि एक एक दाना जो है उसका धान का, उससे जो पौधा निकला है, ये एक एक दाने को अलग अलग एक एक मतलब इतने खूबसूरती से एक एक दाने को बोया जाता है। और ये देख के मुझे मतलब मन में कहीं ना कहीं तो बहुत ही रिस्पेक्ट हुई किसानों के लिए, हमारे फार्मर्स के लिए, कि कितनी मेहनत का काम है। आप जो है एक एक दाना, हम जो चावल खाते हैं और इतना सारा चावल जो हम वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं, लोग समझते नहीं है उसकी वैल्यू। लेकिन उन्होंने कभी देखा है कि इसके पीछे कितनी मेहनत है? वो औरत जो है वो लगभग घुटने तक उसके पैर कीचड़ में डूबे हुए हैं, और उसके बाद वो एक एक दाने को इस तरह से बो रही है, और ना जाने घंटों लगेंगे। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये कितना जमीन है, तो उसने कहा कि ये 1 कट्ठा है जैसे, तो फसल के हिसाब से 1 कट्ठा में लगभग 1 बस्ता मतलब 1 बोरा जो है वो धान निकलेगा, और लगभग 3 महीने तक फसल तैयार हो जाएगी। तो अब धान जो है उसको कूट के चावल निकलता है, तो अब एक बोरा धान से चावल मेरे ख्याल से आधा निकलता होगा, बाकी हस्क निकलता होगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये हम जो मजे में चावल वगैरह जो हम खा रहे हैं, तो उसके पीछे कितनी मेहनत है। दूसरी बात ये कि मैंने पूछा कौन सा चावल है, तो इन्होंने कहा अनारकली। तो ये मुझे बहुत मज़ेदार लगा कि मैंने कभी नहीं सुना था कि अनारकली नाम का कोई चावल या धान होता है। पता नहीं धान का नाम है अनारकली, तो उससे निकलने वाला जो चावल होता है उसको शायद मसूरी होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, और रिस्पेक्ट भी मन में होती है इस बात से कि देखिए हमारे किसानों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और इतने के बाद जो अनाज निकलता है उसकी हम वैल्यू नहीं समझते हैं। तो कम से कम अपने किसानों की रिस्पेक्ट कीजिए, और समझिए कि इस मेहनत के पीछे में उनका जो पैसा तो बहुत दूर की बात है, समय है, और ये जो जीवन के साथ में ये जो इतना पानी में डूब के कर रहे हैं काम, तो ये कितना ज़्यादा मतलब लाइफ रिस्क भी है। फिर फसल के लिए भी रिस्क है, कभी बाढ़ कभी सूखा, इन सब चीज़ के बीच में अगर ये लगाते हैं तो उस हिसाब से उसका मुनासिब दाम इनको मिलता है कि नहीं मिलता है, तो यही जाने। देखिए ये औरत कितनी मेहनत है, एक एक दाने को लगाना। आप सोच सकते हैं कितना प्रिसाइज वर्क है, एक एक दाने को लेके कीचड़ में उसमें जो डुबो रहे हैं वो लोग, वो मड जो है मडी वाटर, तो उसके बाद ये पनपेंगे, बड़े होंगे, फिर इसमें ये लोग पेस्टिसाइड्स वगैरह भी स्प्रे करते होंगे, देखभाल करते होंगे। कई जगह मैंने देखा खेत में बकरियां घुस गई हैं और वो खा ले रही हैं। और मैंने सुना कि बकरियों का जो सलाइवा होता है या कुछ ऐसी चीज़ है जिसके चलते कि वो पूरी फसल नष्ट हो जाती है, फिर वो होती ही नहीं है। तो सोचिए आप कितने तरह का रिस्क है एक किसान के जीवन में। तो सादर नमन और प्रणाम हमारे किसानों को इतनी मेहनत के लिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा।